चलो देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक अल्कीन लिए हम लोग जो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। एक अल्कीन दिए हैं, इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, एक हेलोजन एसिड डाल रहे हैं। क्या है, हेलोजन एसिड। ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे सर ये हमारा हेलोजन एसिड है, इसका रिएक्शन करना और हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये क्या है, हमारा अल्कीन है बॉन्ड लाइन में। इसका नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो मेन चेन तो हमारा यही रिंग बनेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 2 ही मिलेगा, लेकिन मिथाइल दूसरे पोजीशन पे जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 1 2 मिलेगा, मिथाइल हमारे दूसरे पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो ये साइक्लिक रिंग में इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे सर मिथाइल है, ठीक है। 1 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो वर्ड लगाएंगे, हेक्स हो जाएगा, इन हो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन ये हमारा अल्कीन है। इसके ऊपर हमको ये हेलोजन एसिड दिया है, हमको क्या बनाना है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले क्या है, एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर हेलोजन एसिड का एडिशन होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बोलेंगे सर हेलो अल्केन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, बोलेंगे सर हेलो अल्केन बनेगा। ध्यान समझते हैं, शॉर्टकट क्या कहता है कि इस डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पे कम हाइड्रोजन है उल्टा वाला आयोडीन रहे चाहे ब्रोमीन रहे वो जाएगा। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है इस कार्बन 1 और 2 पोजीशन में देख लेंगे, ज्यादा हाइड्रोजन कहां पे है, वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, और उल्टे वाले कार्बन पे आयोडीन चला जाएगा। तो ये शॉर्टकट कह रहा है। इस शॉर्टकट रूल को क्या कहते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल, समझते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे अगर चेक करें, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे हमारा ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 डबल बॉन्ड, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे चारों का चारों तो बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन हो नहीं सकता है। इस कार्बन को जरा चेक करें 2 नंबर, तो बोलेंगे यहाँ पे कार्बन में हमको 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, 3 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ हम रूल के हिसाब से समझ सकते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, अपोजिट वाले कार्बन पे आयोडीन ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ एडिशन होगा, तो एडिशन के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा अल्कीन कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन अभी आ गया ये वाला, और इस कार्बन पे तो पहले से CH3 था, और यहाँ पर हम लोग एक आयोडीन लगा देंगे। ये इसका प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। तो हाइड्रोजन को लिखने का ऐसे जरूरत नहीं था, फिर भी हम लोग लिख दिए। इसका हम लोग IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इसी पोजीशन से करेंगे, क्योंकि यहीं पे दोनों प्रीफिक्स है, किधरों घूम सकते हैं, चाहे बाहर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यही हमारा मेन चेन बनेगा। ये तो चेन बन नहीं सकता है क्योंकि एक ही कार्बन है, ज्यादा से ज्यादा जिसमें कार्बन एटम है वही हमारा मेन चेन बनता है। तो ये हमारा मेन चेन बनेगा, घूम जाते हैं इधर ही, 1 2 3 4 5 6, दोनों में से किधरों घूम सकते हैं। नाम क्या होगा, तो बोलेंगे सर 1 पोजीशन पे आयोडो, पहले I आएगा फिर M आएगा, IJKLM। तो 1 पोजीशन पे आयोडो, 1 पोजीशन पे मिथाइल साइक्लो हेक्स हो जाएगा, वर्ड रूट में सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। 1 मिथाइल साइक्लो, 1 आयोडो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कैपिटल लेटर I से शुरू करेंगे, ठीक है। ये इसका नाम पड़ गया। तो बोलेंगे सर ये जो शॉर्टकट हम लोग यूज किए ना, इस रूल को कहते हैं क्या, मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल। ये रूल क्या कहता है, in an alkene having carbon-carbon double bond, hydrogen atom of halogen acid is attached to that carbon atom which has greater number of hydrogen atom। पहले से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, और अपोजिट चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल हमारा कम जिसके पास हाइड्रोजन वो जाएगा। ये मार्कोवनिकॉफ रूल कहता है। इसको भी आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहेंगे क्या ये इसका मैकेनिज्म है, डिटेल्ड मैकेनिज्म, बोलेंगे नहीं ये हमारा डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं है। डिटेल्ड मैकेनिज्म से हम इस सवाल को बनाएंगे। मैकेनिज्म हमारे सवाल को क्लियर कट कॉन्सेप्ट से समझाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, ये अल्कीन हम लोग छोटे से बना लेते हैं। अब छोटा छोटा बनाएंगे ताकि स्पेस हमारे पास कम है। ऐसे करके ये अल्कीन बना लिए, नाम इसका ऊपर लिख ही दिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये अल्कीन है, अल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है। हम लोग जानते हैं अल्कीन क्या होता है, हमारा एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अल्कीन हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हेलोजन एसिड में हमको मालूम है 2 चीज होता है, H+ और I-। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, जिसका कम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो बोलेंगे सबसे पहले अपने पास किसको बुलाएगा, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज को बुलाएगा, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और ये H+ क्या है हमारा, तो बोलेंगे सर ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल।
एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। परफॉर्म कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, जिसको हम कार्बोकैटायन बोलेंगे, वो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो उस हिसाब से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इस ढंग से। यहां आएगा निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। चेक कर लेते हैं कि बॉन्ड क्या ये तोड़ना हमारा सही था या उल्टा। बॉन्ड हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। इस बॉन्ड को नीचे वाले कार्बन पे भी लाके पटक सकते हैं, ऊपर वाले कार्बन पे भी जाके पटक सकते हैं। तो चेक कर लेंगे कौन हमारा बेटर कार्बोकैटायन बनेगा। तो जैसे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग चीज को। ये निगेटिव चार्ज के पास हाइड्रोजन चला गया, ये CH3 था और इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पाई बॉन्ड टूट चुका है। अब ये हमारा क्या बना? तो बोलेंगे सर ये हमारा इंटरमीडिएट बना। क्या बना? इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सर कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। कार्बन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन कितना डिग्री है तो चेक कर लेंगे। बोलेंगे सर ये कार्बन एटम एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे कार्बन छिपा हुआ है बॉन्ड लाइन में, और तीसरा यहाँ पे ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बोलेंगे सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा ये बना है। यही हमारा इंटरमीडिएट है, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई बच्चा बॉन्ड को उल्टा तोड़ता, फॉर एग्जांपल ऐसे तोड़ता, नीचे से हम करके दिखाते हैं छोटा सा, नीचे से ऊपर, तो बोलेंगे सर यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। सोचो जरा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता ना तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, इधर वाला एक कार्बन और यहाँ वाला एक कार्बन, दो ही कार्बन से जुड़ा रहता, तो उसको बोलते हैं सर वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा कम स्टेबल होगा विद रेस्पेक्ट टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसलिए हमारा ये वाला कार्बोकैटायन बढ़िया बनेगा। इसलिए हम लोग बॉन्ड को उल्टा तोड़े हैं। दूसरी बात, अगर शॉर्टकट में समझना चाहते हैं कि बॉन्ड किधर तोड़ेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो इधर से अगर धक्का मारेगा तो बॉन्ड इधर टूटेगा ऊपर की तरफ। बताइए समझ में, ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा। ये मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन के लिए जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उस हिसाब से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। तो बोलेंगे इधर से ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन भेजेगा या इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो धक्का लगेगा ऐसे, तो बॉन्ड ऊपर की तरफ तोड़ देंगे, इधर नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में कौन आएगा? तो बोलेंगे सर हमारा I- आएगा। कौन आएगा सेकंड स्टेप में? I-। I- कहां पे जाके अटैक करेगा? तो बोलेंगे सर इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो ये हमारा बना, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पर हमारा आयोडीन बना। क्लियर है बात? इसका नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो लिख ही लिए थे, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये I-। अब देखो ध्यान से, दूसरी बात, ये जो कार्बोकैटायन बना ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और ये जो I- है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा। अब बोलेंगे ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। ये रिएक्शन हमारा किस में हुआ है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। समझते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, और यहाँ पे सारा का सारा इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखेंगे एक, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन इसके बाद फिर लिखेंगे, इसको नोट कर लेना है जल्दी से। हाँ ठीक है, वीडियो हमारा कैप्चर हो रहा है सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से ट्राई करने का कोशिश करते हैं। इसको मिटाते हैं, पूरा सारे को नोट कर लेना। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल का यूज किए हम लोग। किसका यूज किए? मार्कोनिकॉफ रूल का। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? इन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, hydrogen atom of halogen acid is attached to that carbon atom which has greater number of hydrogen atom। जिसके पास पहले से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा उसके पास जाके हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा, और अपोजिट वाले के पास हमारा क्या ऐड होगा? तो बोलेंगे सर हेलोजन एटम ऐड होगा। ठीक है, एक सवाल और करते हैं यहाँ पर, दूसरा नंबर। इस बार बेंजीन ले रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं। ठीक है, ये बेंजीन लिए, उसके बगल में ये हम एक अल्कीन बना दिए। इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? तो बोल रहे हैं सर फिर से हम हेलोजन एसिड डाल रहे हैं HI, और इसका प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात डाउट आएगा दिमाग में, सर इस बार तो 3 डबल बॉन्ड यहाँ, 1 डबल बॉन्ड यहाँ, कहाँ पे एडिशन करें? जबकि एडिशन होता है हमेशा पाई बॉन्ड पे होता है एडिशन। तो बच्चा के मन में डाउट आएगा, सर यहाँ कर देते हैं या यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, या हो सकता है इस रिंग के बाहर यहाँ करें। तो बात समझेंगे कि ये हमारा क्या है? बोलेंगे सर ये हमारा बेंजीन रिंग है। क्या है? ये हमारा
बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता, ध्यान समझेंगे, बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेंजीन रिंग हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन को शो इसलिए नहीं करता है कि बात को समझते हैं। एडिशन रिएक्शन में हमारा एक बॉन्ड टूट जाता है, क्या होता है, गौर से समझे होंगे पिछले सवाल में हम लोग कि जहां भी एडिशन होता है वो पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो पाई बॉन्ड जैसे टूटेगा तो ये कार्बन पे क्या होगा, पाई बॉन्ड खत्म और दो एटम आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा ना बेंजीन में, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम करके दिखाएं, अगर हम समझना चाहते हैं कि कहीं पे, तो ठीक है मान लेते हैं हम यहीं पे एडिशन कर रहे हैं, समझते हैं चीज को। तो एडिशन करने से हमको क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, हम ये दोनों को रहने देते हैं, बाहर वाले भी पाई बॉन्ड को रहने देते हैं, एडिशन कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे आयोडीन लगा देते हैं। तो ऐसा करने से हमारा क्या हुआ, ये प्रोडक्ट गलत है या सही है, तो बोलेंगे ये प्रोडक्ट 100% गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग पहले एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, हमको मालूम है, अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस पाया जा रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का। लेकिन जैसे एडिशन किए तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, तो रेजोनेंस यहाँ पे खत्म हो गया, अल्टरनेट जो मूवमेंट हो रहा था पाई सिग्मा यहाँ आके ब्रेक हो गया रेजोनेंस, यानी कि पहले एरोमेटिक कंपाउंड था, अब ये एरोमेटिसिटी इसका खत्म हो गया। तो जैसे एरोमेटिसिटी खत्म हो गया तो बोलेंगे अब हमारा ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहा, इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा गलत हो गया। इसलिए कहेंगे जब भी बेंजीन रिंग है और हमको एडिशन करना है तो भूल से भी एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे इनसाइड बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, जो कि हम यहाँ लिख दें, बेंजीन रिंग कभी भी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता है। तो बोलेंगे सर इसका फिर बढ़िया प्रोडक्ट क्या होगा, तो समझते हैं चीज को हम लोग। अभी हम लोग सर मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, माइनर बस उसका उल्टा होता है, माइनर भी समझ जाएंगे। तो बोलेंगे पहले हम लोग मेजर प्रोडक्ट समझ जाते हैं। तो बोलेंगे सर ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये भी अल्कीन है, एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, यहां प्लस माइनस करके कर लेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं आगे। तो बोलेंगे कैसे होगा, तो बोलेंगे इस अल्कीन के ऊपर एडिशन करेंगे, क्योंकि रिंग के अंदर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे एडिशन रिएक्शन करने पर बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन होने से क्या होगा हमारा, तो बोलेंगे एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा, किसका, बेंजीन रिंग का। इसलिए हम लोग एडिशन रिएक्शन को यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर में, बाहर में करेंगे। तो बाहर में मार्कोव्निकोव रूल क्या कहता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन आएगा, अपोजिट वाले एटम पर इस कार्बन पे आयोडीन आएगा। ठीक है, तो करते हैं यहां पर हम लोग, बेंजीन रिंग को सेफ रहने दिए, CH पाई बॉन्ड था टूट जाएगा, यहां पे CH3 हो गया, यहां पे आयोडीन आकर के जुड़ गया। समझ में आई बात, ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बनके हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इसी का अब हम लोग ना मैकेनिज्म समझते हैं, इसी का हम लोग क्या समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, आखिर इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। तो समझते हैं मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म ये कहेगा कि सबसे पहले ये जो अल्कीन है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर कौन आएगा, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। कौन आएगा सबसे पहले, H+ आएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में, H+ आएगा। ठीक, यहां पे एडिशन नहीं करेंगे, समझेंगे और डिटेल में समझेंगे इसको जब हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर जब क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पे एडिशन नहीं होगा, बाहर होगा। बाहर होगा तो सबसे पहले यहां एडिशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, दो तरीका है, ऐसे तोड़ेंगे तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज। ठीक, ये जो कार्बोकेटायन आगे बनेगा H+ ऐड होने के बाद 2 डिग्री बनेगा, और अगर इसका उल्टा तोड़ेंगे तो सर यहां माइनस यहां पे प्लस, तो ये 1 डिग्री बनेगा। तो 1 डिग्री खराब कार्बोकेटायन होता है, काफी खराब कार्बोकेटायन होता है, उससे बढ़िया 2 डिग्री होता है। इसलिए ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ना हमारा सही है, नीचे वाला बॉन्ड तोड़ना गलत है। यहीं पे हम दिखा रहे हैं ऐसे करके। ठीक, तो यही हम समझ जाएंगे मेजर प्रोडक्ट हमारा कैसे बनेगा। दूसरी बात, ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ना 2 डिग्री के साथ बेंजाइलिक भी बन रहा है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, बहुत बढ़िया कार्बोकेटायन बनाएगा ये हमारा। ये क्या है, 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, बहुत बढ़िया स्टेबल, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में चला जाएगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में घूम जाएगा थ्रू रेजोनेंस, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये बहुत बेहतरीन कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर उल्टा तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये पाई बॉन्ड तो टूट चुका है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा, पॉजिटिव सिग्मा फिर सिग्मा, तो बोलेंगे रेजोनेंस ब्रेक कर जाएगा। तो हम बोलेंगे रेजोनेंस को रखना है ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो ये 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, तो बोलेंगे सर I- आएगा,
न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान से समझे, ये सबसे पहले क्या था, बोलेंगे सर ये जो हमारा अल्कीन था एक न्यूक्लियोफाइल था, NU माइनस लिख रहे हैं, ये H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल जिसको E प्लस लिख रहे हैं। ये जो कार्बोकैटायन बना ये हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल। अब I माइनस क्या है, तो बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। तो यहाँ पे जगह कम है, हम लोग नीचे इस प्रोडक्ट को ऐसे मुड़ा के बनाते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग बन गया यहाँ पर CH CH3 और यहाँ पे क्या हो गया आयोडीन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है। बात आ रही समझिए, ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम राइज करते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें ये वाला कार्बन कायरल है या अकायरल है। तो समझेंगे कायरल अकायरल किसको बोलते हैं। कार्बन एटम है, इससे 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है, X Y Z और मान लेते कोई चौथा U। अगर इस कार्बन एटम से चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम्स या ग्रुप अलग है तो उसको बोलेंगे सर कायरल कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। और कायरल कार्बन को हम लोग एक स्टार मार्क से दिखा देते हैं, ठीक है। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि कायरल है कि नहीं है, तो बोलेंगे यहां पे जो कार्बन है इसमें चेक करेंगे, इस हाइड्रोजन को तुम खोल के भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक। बोलेंगे एक ग्रुप इधर हो गया मिथाइल, एक इधर फिनाइल लग गया है, ये आयोडीन लग गया और ये क्या लग गया हमारा H लग गया। क्या चारों का चारों ग्रुप अलग है, बोलेंगे बिल्कुल। तो ये हमारा CHIRAL कायरल कार्बन हो गया। पूछता है क्वेश्चन में कि इसमें कितना कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए चारों का चार, ठीक है। अगर चारों ग्रुप अलग है तो बोलेंगे कायरल है। क्या ये कार्बन एटम कायरल होगा, तो बोलेंगे नहीं, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम सेम है इसलिए कायरल नहीं होगा, ठीक है। इसको भी नोट करना है। आते हैं इसके बाद हम लोग इससे बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं इसके बाद फिर से एक नया क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो का लंबाई थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तीनों एक ही में कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन करेंगे ऐसे करके। ये जो क्वेश्चन बना है इसका IUPAC नेम लिखना है। ये जो बना था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसका IUPAC नेम बनाना है।